और पंचकुला में एक और बैठक हुई। बीजेपी की महिला मोर्चा की बैठक हुई है। हम बैठक की एक के बाद एक बीजेपी की बैठकें हो रही है। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा की भी बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। कई दूसरे अहम मुद्दों को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। पंचकुला में महिला मोर्चा की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक हुई है। सदस्यता अभियान को लेकर भी इसमें बात की गई। हमें 50 लाख का टारगेट हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी ने दिया है और निश्चित तौर पर हम इस टारगेट को इससे ज़्यादा करके दिखाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में खुशी है और जनता ने 60-70 लाख वोट हमें दिए हैं। तो हमारा तो मानना है कि हम उससे ज़्यादा सदस्यता करके भारतीय जनता पार्टी को शक्त करेंगे, मजबूत बनाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। इधर मीरापुर मुजफ्फरनगर में मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला। पुलिस पर पथराव यहां पर किया गया। तो बड़ी जानकारी सामने आई है उत्तर प्रदेश की। देखिए 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, लेकिन मीरापुर मुजफ्फरनगर में मतदान के दौरान हंगामा हुआ है। पुलिस पर पथराव की खबर भी सामने आई है। यहां पुलिस पर पथराव किया गया है। मीरापुर मुजफ्फरनगर में मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला है। पुलिस पर भी यहां पथराव किया गया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव हो रही है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज उत्तर प्रदेश की सीटों पर हो रहा है। सुबह से ही वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, लेकिन इधर मीरापुर और मुजफ्फरनगर में मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला। पुलिस पर यहां पर पथराव किया गया है। मीरापुर मुजफ्फरनगर में मतदान के दौरान हंगामा हुआ है। पुलिस पर पथराव यहां पर किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं जहां उपचुनाव हो रही है, वोटिंग जारी है। लेकिन इधर मीरापुर से देखिए तस्वीरें सामने आई है। सूर्य समाचार पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला। जमकर हंगामा यहां पर हुआ है और इसके अलावा देखिए पुलिस पर भी पथराव हुआ है। वीडियो सामने आया है। मीरापुर की ये तस्वीरें हैं जहां पुलिस पर भी पथराव किया गया है। हंगामा हुआ है क्योंकि वोटिंग भी हो रही है सुबह से ही, और ऐसे में माहौल खराब करने की कोशिश हुई। हंगामा हुआ है। मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में, ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल रहा है। तो मीरापुर से तस्वीरें सामने आई है। यहाँ हंगामा देखने को मिला है। आपने पुलिस अधिकारी का बयान भी सुना है कि दो पक्षों के बीच में यहाँ पर विवाद हुआ और इसी के चलते ही ये हंगामा पेश आया। और इस हंगामे के चलते देखिए पुलिस पर भी पथराव हालांकि किया गया, लेकिन फिलहाल स्थिति इन्होंने ठीक बताई है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, हंगामे की तस्वीरें। वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला है। मीरापुर से ये तस्वीरें आपके सामने है। यूपी की 9 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव आज हो रहा है। विधानसभा की ये 9 सीटें, और जिसमें से एक देखिए मीरापुर सीट भी जहां पर हंगामा हुआ है। हंगामा देखने को मिला है। वोटिंग सुबह से हो रही है। इस दौरान हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई है। पुलिस पर यहां पथराव भी किया गया है
और ये वीडियो सामने आया है, उस दौरान की तस्वीरें क्या देखिए। राज्य की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसी में से एक मीरापुर और मुजफ्फरनगर भी सीट है। मीरापुर से तस्वीरें सामने आई है, हंगामा हुआ है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विवेक कश्यप संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विवेक, विस्तार से एक बार बताइए कि आखिर ये जो हंगामा हुआ है मीरापुर सीट पर, ये किस वजह से हुआ है? विधानसभा सीटों का चुनाव हो रहा है, वही दो पक्षों में विवाद हो गया था वोट डालने को लेकर, जिसके बाद दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई थी। लेकिन स्थानीय पुलिस और सुरक्षा पुलिस वहां पर लगाई गई थी, जिसके बाद मौके पर दोनों पक्षों को समझाया गया और वापस भेज दिया गया। वही अभिषेक सिंह जो कि एसएसपी उन्होंने बताया कि हमने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया है। अब वोटिंग का जो काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। आपको बता दें कि 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट उधरती मुरादाबाद की सीट 28% पड़ा है। वही मीरापुर मुजफ्फरनगर की सीट पर 26% पड़ा है और जो सबसे ज्यादा कम वोट पड़ा है वो गाजियाबाद की सीट पर पड़ा है। कहीं ना कहीं जो लगातार ये वोटिंग की परसेंटेज है वो सुबह के मुकाबले अब काफी तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के खेलने से लगातार प्रतिक्रिया की जा रही है, एक्सपर्ट किया जा रहा है। जहाँ पदोन्नति महिलाओं के रूप में अन्य जो बाहर से लोग आए हैं उनको वोट डालने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे में लगातार बीजेपी के हमलावर लोगों ने चुनाव कहा है कि आज उन्होंने कहा है कि इस समय जो यूपी की 9 सीटों पर चुनाव पड़ रहा है, खासकर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर बाहर के लोगों को लाकर कराई जा रही है। इसी पर अच्छा विवेक, स्थिति फिलहाल कैसी है मीरापुर की और मुजफ्फरनगर की? क्योंकि तस्वीरें हमने देखी है, यहाँ पर हंगामे की जो तस्वीरें आई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी पुलिस का बयान आया है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने जो मौके पर जो स्थितियां हैं उसको काबू कर लिया है और जो विवाद है उसको निपटा दिया है और जो भी लोग हैं उनको वोट डालने के बाद उनको वापस अपने घर भेज दिया जाए। और जो भी मौके पर पुलिस कर्मी है उसको जिम्मेदारी दी गई है कि जो मामले ऐसे सामने आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जाए जो मतदाता को मतदान डालने में समस्या खड़ी बताएगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें सामने आई है। उपचुनाव हो रही है 9 सीटों पर, मीरापुर और मुजफ्फरनगर, जहां पर देखिए हंगामा हुआ है, दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ और इस विवाद के चलते ही ये हंगामा देखने को मिला है। इस हंगामे के चलते पुलिस पर पथराव भी किया गया है।